हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने परिवार, आपके अपने चैनल शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में मैं दिलीप सर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो कड़ी चल रही है आपके यूट्यूब चैनल पर जीएस की, उसमें हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। भैया क्या पढ़ रहे हैं? मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। मौलिक अधिकार में भाग 3 चल रहा है। मौलिक अधिकार आप जानते हैं भाग 3 ही है, आपको पता ही होगा। तो उसमें हमने आपको कुल 6 मौलिक अधिकार बताए थे। वर्तमान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है, जिसमें हम लोगों ने 5 को पढ़ लिया था। आज हम शुरू करेंगे 6वां मौलिक अधिकार भैया। लेकिन आप जैसा कि जानते ही होंगे कि अभी होली का फेस्टिवल चल रहा था। मुझे पूर्ण विश्वास और उम्मीद है कि आपकी होली जो है, जिस तरह रंग भरी होली है, उस तरह आपका जीवन भी रंग बिरंगे हुआ ही होगा। और खासकर उम्मीद मैं करता हूं कि अगली बार जो होली आएगी, आप सभी लोग एक ऐसे अपने घर वालों को एक ऐसा गिफ्ट देंगे इस होली में, जिसमें आपके घर वाले भी और आप सब लोग मिलकर एक रंग बिरंगे होली का जश्न मनाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास और उम्मीद है कि आप लोग अगली होली तक सब सेट हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। कहीं ना कहीं जो आपका टारगेट है उसको आप अचीव कर लेंगे। तो इस शुभ कामना के साथ मैं आज मौलिक अधिकार जो 6 है, आज उसको शुरू करने जा रहा हूं। जो लोग इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखे होंगे तो भैया प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, आप देखिए। मैं बार बार कहता हूं, मैं आपको पूरी डिटेल में बहुत अच्छी तरह से जीएस पढ़ा रहा हूं भैया। आप उस जीएस को क्या करेंगे, नोट्स बनाते हुए जाए और देखते हुए जाए। आपने जो प्यार दिया अभी तक वीडियो को, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप जो कमेंट करते हैं वो सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसी तरह अपना प्यार उसने बनाए रखें। और आगे कंटिन्यू जो है मैं करने जा रहा हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे 6 मौलिक अधिकार, मतलब 6वां वाला मौलिक अधिकार जो है वो कितने वर्तमान में भैया? कुल 6 है। तो 6वां मौलिक अधिकार हम देखते हैं। मैंने आपको ट्रिक दी थी, अगर आपको याद होगा, समस्त शोध शिक्षा एवं संस्कृत के उपचारों के अधिकार है। तो आज वही 6वां लोग पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार। आज भी हम लोग जो मौलिक अधिकार की कड़ी है, कौन सी कड़ी भैया? मौलिक अधिकार। कौन सा अधिकार? मौलिक अधिकार। आज जो हम लोग पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार भाग 3 है। ये भाग 3 में कुल हमने कहा था कितनी थी? 6 थी, 5 हो गए थे। 6वां देखने वाले भैया। कौन सा 6वां? संवैधानिक। ध्यान से सुनना, इसमें है भैया संवैधानिक उपचारों के अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार, ये है अनुच्छेद 32। कौन सा अनुच्छेद भैया? अनुच्छेद 32 में कहा गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। अब देखिए इसमें चीजें जो है मैं उसका वर्णन करने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। संवैधानिक उपचारों के अधिकार में कहा गया है कि यदि उपयुक्त जो 5 मौलिक अधिकार दिए गए थे, उपयुक्त 5 आपको याद होगा: समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा और संस्कृति के उपचारों के अधिकार। ये 5 उपयुक्त 5 मौलिक अधिकारों में से यदि किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है, क्या होता है? हनन होता है, तो पीड़ित व्यक्ति क्या कर सकता भैया? अनुच्छेद 32 का सहारा लेकर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आपको पता होगा, इसके पहले जब मैंने मौलिक अधिकार स्टडी किया तो मैंने आपको 2 बातें बताई थी। 2 बातें क्या क्या बताई थी भैया? देखिए, आप यहाँ से देखिए, मैंने कहा था अनुच्छेद 32। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 126। मैंने कहा था इसका सहारा लेकर कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट जा सकता है, डायरेक्ट सीधे, अधीनस्थ जाने की जरूरत नहीं है। और अनुच्छेद 32 का सहारा लेकर कोई व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, आपको हाई कोर्ट भी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है भैया? तो वही आज हम यही पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद 32। इसमें हमने क्या कहा भैया? ये क्या कहता है? कहता उपयुक्त मतलब भाई इसके पहले जो पढ़ चुके हैं तो उपयुक्त ही कह सकते हैं। अगर आप नहीं समझ पा रहे उपयुक्त मतलब तो आप ऐसे कहिए कि जो इसके पहले जो 5 मौलिक अधिकार हमने पढ़े
यदि उसमें से किसी का भी हनन होता है, अगर उसमें से किसी को भी आपसे छीना जाता है किसी भी मौलिक अधिकार को, तो जिस व्यक्ति से ये अधिकार छीने जाते हैं वह व्यक्ति पीड़ित ही होगा। तो वह पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 32 का सहारा लेकर सीधे कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। फिर समझिए, उपर्युक्त पांचों मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, उपयुक्त पांचों फंडामेंटल राइट में से किसी भी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होने पर पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 32 का सहारा लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट, इसका क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अब आप लोग एक बार फिर से इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, जो भी चीज आपको करनी हो कर लीजिए। उपयुक्त पांचों मतलब जो मैंने आपको बताया, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इन पांचों, शिक्षा और संस्कृति उपचारों के अधिकार, अगर इन पांचों में से किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 32 का सहारा लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, किसको भैया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। एग्जाम में बहुत आता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। 32 को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की क्या कहा है? आत्मा कहा है। ठीक है। और सर्वसम्मत द्वारा किसको कहा गया है? प्रस्तावना को कहा गया है। इस बात को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की क्या कहा है? आत्मा कहा है। ये आपके इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको क्या करेंगे? नोट डाउन कर देंगे। देखिए भैया, यहाँ तक बातें समझ में आ गई, मुझे पूरी विश्वास है। अगर चीजें यहाँ तक समझ में आ गई होगी, आप इसको नोट भी करिए, इसके साथ ले लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 32 का सहारा लेकर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और 126 का सहारा लेकर डायरेक्ट हाई कोर्ट जाया जा सकता। ठीक है भैया, चलिए अब मैं इसको मिलाने जा रहा हूं, आप ये इसकी सर्वे लीजिएगा इसका। देखिए अब क्या होता है भैया? अब ये होता है, यदि आपके पांचों मौलिक अधिकारों में से किसी का हनन हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट का भी तो फर्ज बनता है कि आपकी सुरक्षा करे। तो सुप्रीम कोर्ट घर घर तो आएगा नहीं, एक लोगों के पास तो जाएगा नहीं कि आप पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, तो आपके पास पहुंचते हुए चलिए क्या बात है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? यदि आपका हनन हुआ, आप सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट आपको याचिका जारी करता है। रिट इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं याचिका। क्या करेगा? याचिका जारी करेगा। वो कितनी याचिकाएं जारी करता है वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं, मैं आपको छोटी सी ट्रिक में याद करा दूंगा। ठीक है ना? चलिए इधर देखते हैं। यदि पीड़ित व्यक्ति इसका सहारा लेकर सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट पीड़ित व्यक्ति को पांच प्रकार की रिट या इसे कहते हैं याचिका। 5 प्रकार की रिट या
याचिका जारी करेगा। क्या करेगा? 5 प्रकार की रीतियां याचिका जारी करता है भैया। क्या करता है? जारी करता है, जारी करता है, जारी करता है। अब देखिए मैं अगर आपसे पूछूं ये 5 प्रकार की रीट कौन कौन से होते हैं सुप्रीम कोर्ट जारी करता है उस व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति के लिए, तो क्या क्या होता है? आप बहुत मेहनत करते होंगे, बहुत कुछ लोग बताते बताते भूल जाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको छोटी सी ट्रिक दे रहा हूं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। छोटी सी मैं आपको एक ट्रिक देने जा रहा हूं, आप इस ट्रिक को याद रखिएगा। बंदी पति परमेश्वर, पति परमेश्वर, बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार है। उसका क्या है भैया? उसका अधिकार है। ये आपके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। एग्जाम में आपको बड़ा काम देगी ये। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, यदि कोई व्यक्ति अनुच्छेद 32 का सहारा लेकर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको निम्न में से कौन सी याचिका जारी नहीं करता है, ये कितने प्रकार की जारी करता है। अगर मुझे याद है कौन कौन सी जारी करता है तो कौन सा नहीं है वो तो मैं ऑटोमेटिकली बता दूंगा, और बता देंगे कि नहीं। आइए देखते हैं। अब कह रहा है भैया, अब इसकी ट्रिक क्या है? मैंने आपको बताया बंदी पति परमेश्वर उसका क्या है? अधिकार है। अब मुझे सोच रहे होंगे यार कौन सी ट्रिक आ गई है? भैया ये बहुत सरल ट्रिक है। इसमें आपको जो 5 के 5 जारी करता है वो पांचों आपकी सामने है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, चीजें आपको याद हो जाएगी। आइए मैं और भी सरल भाषा में इसको बताने का प्रयास करता हूं इस ट्रिक के माध्यम से। देखिए भैया याद रखिए, बंदी का मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा कौन है भैया? पति से क्या हुआ? पहले इसको देख लेते हैं। इसे कहते हैं परमादेश। क्या कहते हैं? परमादेश, परमादेश, इसका मतलब हुआ परमादेश। इसको देखिए, अब क्योंकि मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि कुछ लोग डायरेक्ट याद करते हैं मध्य प्रत्यक्षीकरण परमादेश ठुके रहते हैं, इसलिए परम का मतलब क्या हुआ? परमादेश, इसका मतलब हुआ बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब होता है प्रतिषेध। क्या होता है? प्रतिषेध। क्या होता है इसका मतलब भैया? प्रतिषेध। बोलो बात समझ आ गई? बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश, इसका क्या हो भैया? उत्प्रेषण। क्या हुआ? उत्प्रेषण। ध्यान से देखने की चलिएगा। उत्प्रेषण, इसका क्या है? अधिकार परीक्षा। क्या मतलब है इसका? अधिकार, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। चलिए एक बार देखिए, सब लोग ध्यान से देखिए, इसको नोट करते चलिए आराम से। चलिए ये लोग भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है, मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान से समझिए। बंदी कहते हैं कि अगर वो गया सुप्रीम कोर्ट, मान लीजिए अगर आपके जैसे मौलिक मतलब जैसे जीव शिक्षा व्यवस्था बच्चों को नहीं पढ़ाया गया, ये अभी मौलिक अधिकार है। आपको धार्मिक स्वतंत्रता देंगे, उसको अगर छीन रहा है कोई भी राज्य, जिस आप स्टेट में रहते हो वो छीन रहा है, केंद्र सरकार छीन रहा है, तो आप 32 का साल लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचिए। जैसे आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, सुप्रीम कोर्ट आपको 5 प्रकार की ऋण देगा, जारी करेगा, और उसमें क्या क्या चीजें कही गई हैं अब देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब हो गया प्रतिषेध, इसका मतलब होता है परमादेश, इसका मतलब होता है उत्प्रेषण, इसका मतलब होता है अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। देखिए इसका क्या मतलब हुआ? बहुत कुछ है नहीं, मैं बोल दे रहा हूँ, लिखती हुई जाएगी आराम से। मैं वैसे कहेंगे तो मैं इसके बारे में लिख दूंगा थोड़ा सा। इधर देखिए मैं आपको थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण जो पहला है इसका नाम है बंदी, कभी भी शाब्दिक अर्थ पूछ लेता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर मैं पूछूं भैया ये क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, तो आप कहेंगे कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत किया जाए। देखिए इसका मतलब होता है बंदी बनाए गए व्यक्ति को सशरीर बंदी बनाए गए व्यक्ति को, यहां लिख दे रहा हूं, सशरीर प्रस्तुत किया जाए,
प्रस्तुत किया जाए। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ भैया? इसका मतलब ये हुआ कि आपने जिस व्यक्ति को बंदी बना रखा है, सुप्रीम कोर्ट कहता है 24 घंटे के अंदर उसको मेरे सामने प्रस्तुत करिए, मतलब जो मजिस्ट्रेट होता है, और उसको प्रस्तुत करिए, लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। मतलब कि अंदर बढ़ के खूब ठुके है, एकदम कर हाथ पैर टूट गया है। क्या हो गया है? उसका हाथ पैर टूट गया है। उसके बाद ले जाके कह रहा है कि ले जाइए प्रस्तुत किया जा रहा है। कह रहा है सहशरीर। सहशरीर का मतलब उसका जैसे वो सुरक्षित है, जैसे उसका शरीर है एकदम सेम वैसे ही, मतलब उसको तोड़ ताड़ के नहीं, जैसे था वैसे उसको क्या करिए? प्रस्तुत करिए। ठीक है, ये कहता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा क्या भैया? प्रतिषेध। क्या है? प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना। क्या करना? मना करना। क्या करना? मना करना। इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये हुआ कि यदि अधीनस्थ न्यायालय कोई ऐसा निर्णय देता है जो व्यक्ति के खिलाफ होता है, और व्यक्ति यदि जाता है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अधीनस्थ को उसके क्या कहते हैं? मना करते हैं कि आपके द्वारा दिया गया निर्णय सही नहीं है, आप उसको पुनः सुधार करिए, उस पर जांच करिए, उसके बाद इस निर्णय को आप पुनः दीजिए। इसे कहते हैं प्रतिषेध या मना करना। चलिए नेक्स्ट आइए, उसके बाद क्या है? परमादेश। परमादेश। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं कि, हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है यह किसी सार्वजनिक के विरुद्ध, किसके? सार्वजनिक के विरुद्ध जारी होता है भैया कि हम आदेश देते हैं, आपका क्या अधिकार है। मतलब कि इसका मतलब अगर आप समझे, एक छोटी सी बात लाइन में समझिए। इसका कहने का मतलब ये है, जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ, अधीनस्थ कोर्ट ने कुछ कह दिया, और जिस व्यक्ति के खिलाफ उसने ऐसा किया है और वह सही नहीं है, वह व्यक्ति चला गया सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा, उसको अधिकार देगा फिर अधीनस्थ जाने को। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अधीनस्थ जाने को अधिकार देगा कि भैया हो, अधिकार आपको आदेश दे रहे हैं, आप पूरे इसमें क्या करिए? विचार करिए, ये आदेश देता है, और वहां तो मना कर देगा ये सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भैया उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या होता है? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या होता है? प्रतिषेध मतलब मना करना हो गया। का बंदी प्रतिष्ठीकरण, बंदी को प्रतिषेध मना कर दीजिए, हम आदेश देते हैं कि परमादेश हो गया। उत्प्रेषण एक हो गया, और एक हो गया अधिकार परीक्षा। क्या हो गया? अधिकार परीक्षा। दो बचे हुए हैं। चलिए, उत्प्रेषण में क्या होता है भैया? उत्प्रेषण में क्या होता है? उत्प्रेषण को कहते हैं सर्च्योरी, टू स्टॉप, रुक जाइए। क्या हुआ? कहते हैं कि रुक जाइए आपका। चलिए इसको पहले देख लेते हैं, फिर इसको देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये डिटेल में है, सलाह करना है, पहले इसको देख लेते हैं। अधिकार परीक्षा क्या देख लेते हैं पहले? अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा देख लीजिए, फिर उसको बताते हैं। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है, समझिए पहले, आपका क्या अधिकार है? क्या है? आपका क्या अधिकार है? आप किस अधिकार से किसी पद पर बैठ गए हैं? जैसे मान लीजिए, अभी आपने देखा बहुत सारे से एग्जाम्पल है आपके सामने कि कुछ लोग का जो पद होता है, कुछ लोग निपट जाते हैं, उसके बाद उस पद पर फिर चुनाव होता है, या ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर वो डायरेक्टली कोई आके उस पर बैठ जाए तो क्या करें? क्या ऐसा हो सकता है? जैसे मान लीजिए किसी की डेट, किसी की वो है, एक्सपायर कर गए, किसी पद पे है, अब कोई जाकर उस पर डायरेक्टली बैठ जा रहा है भैया कि हम बैठ भाई करेंगे, ये हमारे पापा का था, हम से बैठे। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। कहते हैं ये अधिकार परीक्षा, आपका क्या अधिकार है? आपका क्या अधिकार है? आपका क्या अधिकार है? अधिकार है ये बताता है। आपका क्या अधिकार है ये बताता है। आपका क्या अधिकार है ये बताता है कि आपका क्या अधिकार है, सूचित करो। अब देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट से मैंने इसको रोक के बताया था। पूर्णतया सूचित करो, पूर्णतया सूचित कीजिए या करो, पूर्णतया सूचित कीजिए। देखिए दो चीजें ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको इसलिए रोका था कि ये जो दोनों है, परमा हम आदेश देते हैं कि आप ऐसा करिए, और पूर्णतया सूचित करो,
इसमें से दो चीजें, एक तो प्रतिषेध और एक तो उत्प्रेषण। ये बीच में यहां मैं लिखने जा रहा था कि कोई बात नहीं, याद रखिए, मना करना या फिर ये परमादेश या पूर्णतः सूचित करो। इसमें से जो दो है ना, इसमें से जो दो है, दो कौन कौन सी? देखो मना तो कोई भी कर सकता है भाई, वो हो गया, लेकिन हम आदेश देते हैं और ये पूर्णतः सूचित करो, ये दोनों की दोनों अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जारी होते हैं, इसीलिए मैंने इसको रोका था। समझ गए आप लोग? किसके खिलाफ? अधीनस्थ के खिलाफ। किसके खिलाफ? अधीनस्थ, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जारी होते हैं। बोलो बात समझ में आ गई भैया? चलिए, अगर बात समझ आ गई तो एक बार इसको मैं थोड़ा सा फिर से समझा देना चाहता हूं। पूर्णतः सूचित का मतलब होता है कि अगर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने, एक बार फिर समझिए इन सब के बारे में, इसका मतलब पहले समझ लीजिए फिर मान जाते हैं। इसका मतलब ये होता है जैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा और अध्यक्ष न्यायालय ने उसको मानने से इनकार कर दिया। इनकार क्या कर दिया? मतलब उसमें संशोधन किया, लेकिन वह सही नहीं हुआ, फिर वह पीड़ित गया, तब सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि आपने जो किया है ये सब चीजें बताइए वो सही नहीं है, आप पूर्णतः उस पर विचार करिए और फिर से मुझे क्या करिए, सूचना दीजिए इसके बारे में। ये होता है पूरी की पूरी आपके सामने। एक बार पूरा आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके साथ ले लिए होंगे। चलिए भैया अब देखिए, अब एक बार मैं पूरा फिर से आपको एक बार समझा देना चाहता हूं। आप देखिए क्या चीजें हैं। मौलिक अधिकार हमने कहा, पढ़ रहे थे, छठवां पढ़ रहे हैं। मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार क्या होता है? यदि कोई किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 का सहारा लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट जो है उसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है, और सुप्रीम कोर्ट उसके आधार पर कुल 6 रिट जारी करेगी पीड़ित व्यक्ति को। तो कौन कौन सी भैया? पहला है बद्दी प्रत्यक्षीकरण, उसकी लिमिट का होता है बद्दी पति परमेश्वर उसका अधिकार है। पहला है बद्दी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है प्रतिषेध, तीसरा है परमादेश, चौथा है प्रतिषेध, पांचवा है अधिकार इच्छा। आइए मैं आपको समझाता हूं। देखिए चलिए मैं आपको समझाता हूं। पहला है बद्दी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब होता है बद्दी बनाए गए व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत किया जाए, किसके सामने? सुप्रीम कोर्ट के सामने। दूसरा है प्रतिषेध, मतलब मना करना। इसका मतलब यदि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है ये सही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट आपको मना कर सकती है, आपको उसको मानना पड़ेगा। तीसरा कौन सा है? परमादेश। हम आदेश देते हैं कि अगर आपने कोई गलत काम किया है तो उसको आप क्या करिए, सुधारिए। ये अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ जारी होता है। उसके बाद इसको भी थोड़ा देर बाद इसको देखिए पहले। अधिकार इच्छा, आपका क्या अधिकार है ये बताता है। ये क्या कहता है? आपका क्या अधिकार है। जैसे अगर मैंने अभी कहा कोई सरकारी जॉब करने वाला व्यक्ति है, अगर वो इस्तेमाल करके उसका लड़का कह रहे मेरे पापा थे मैं इस पे, मेरे दादा थे मैं इस पे बैठूंगा, तो ऐसा वो नहीं कर सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता आपका अधिकार क्या, पहले आप अपने अधिकार के बारे में मुझे बताइए। ठीक है, मतलब आप उसके योग्य है कि नहीं है, आपकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए भाई, उसके लिए जो चीजें योग्यता चाहिए वो आपके पास है कि नहीं। अगर अभी सभी का भी नहीं मानते हैं और उसके बाद प्रेशर कहता पूर्णतः सूचित कीजिए, मतलब जब इसने कोई चीज कही अध्यस्थ न्यायालय को, अध्यस्थ न्यायालय ने इस बातों को नहीं माना, तब ये कहेगी फिर इसे सूचित कीजिए, आपकी बात सही नहीं है, आप उसको फिर से पूरा विचार करिए और विचार करने के बाद मुझे फिर से बताइए। इसलिए इसको मैंने लास्ट में बताया, यह पूर्णतः सूचित कीजिए। और ये भैया ये दोनों की दोनों अध्यस्थ न्यायालय के खिलाफ जारी किया जाता है। इसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों जारी कर सकते हैं। ठीक है भैया, बोलिए सबकी बात समझ में आई। और ये जो मना करना, ये मना कर दिया हम आदेश देते तो इसके खिलाफ, और जो मना किया जाता है भैया ये सभी कोई भी चीज होती है किसी के भी, सुप्रीम कोर्ट जो है किसी की, मतलब कि जो भी आप मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं उसके खिलाफ ये मना कर सकती है। उस पीड़ित व्यक्ति के खिलाफ अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट मना कर देगी, तो आपको मानना पड़ेगा। आप जानते हैं भारतीय न्यायपालिका कैसी है, एकहरी न्यायपालिका है। कैसी न्यायपालिका है? एकहरी है। इसे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही सर्व मान्य होता है। ये आप पूरा विधिवत जान गए होंगे, लिख लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे। वीडियो को बार बार उसको आगे पीछे करके आप देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगर कोई समस्या है तो मुझे बताइएगा, उस पर भी मैं क्या करूंगा, चर्चा करूंगा, फिर हम लोग उस पर एक वीडियो बनाएंगे। तो भैया ये तो अभी हमारा हो गया 6 मौलिक
अधिकार। अभी का अनुच्छेद 12, 13, उसके बाद 33, 34, 35 याद बचे हुए हैं। 35 मैंने आपको बताया था 35 तक। तो उस नेक्स्ट वीडियो में वीडियो लाग ना हो जाए, इसी नेक्स्ट वीडियो में उस पर बात करेंगे। और मेरे प्यारे जो देख रहे हैं, मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे बहनें जो गृहिणी जो देख रही है, मैं भी आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने इस भाई को भी अपना स्नेह और प्यार दीजिए। बहुत सारा लोगों के पास इसको पहुंचाइए, ताकि देखिए कोई एक नया जब लोग उभरते हैं तो थोड़ा सा उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आप लोगों ने फिलहाल जितना मुझे प्यार दिया, इतने कम समय में इतनी ज़्यादा जो चैनल लोगों ने सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का जो प्यार है मुझे मिल रहा है, आप अपना प्यार इसी तरह बनाए रखेंगे। उम्मीद करिएगा एक न एक दिन हम लोग भी कुछ नया करेंगे, और जिस दिन नया करेंगे उस दिन पूरा समाज को ऐसे ही पता चल जाएगा। तो मैं बहुत बार कहता हूँ, जिसने कहा तेरे बस की बात नहीं है, सबसे पहले उसे करके दिखाना है दोस्तों, सबसे पहले उसे करके दिखाना है। तो दोस्तों मैं इसी तरह अपनी बाड़ी को विराम देना चाहूंगा, और आप लोग अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास जरूर भेजें। जय हिंद, जय भीम, जय संविधान, जय भगत।